के राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त नौलक्खा दुर्गा मंदिर, जो कि पटना का काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ से हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। दरअसल में कहा यह जाता है माँ के विषय में कि माँ जो है वो न सिर्फ माँ है बल्कि वो जग जननी है, यानी कि पूरी सृष्टि की माँ है। और जब माँ जो भी होती है तो निश्चित तौर पर माँ जो है वो फलदायिनी होती है। माँ की कृपा से ही पुत्र जो है वो न सिर्फ आगे बढ़ता है बल्कि जीवन में तरक्की भी करता है। आज दुर्गा पूजा का महाअष्टमी है, यानी कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अष्टमी के मौके पर आप सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये भव्य दरबार जो है वो माँ का सजा हुआ है। ये नौलक्खा दुर्गा मंदिर, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और बड़े दूर दूर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं मत्था टेकने के लिए। और पटना सचिवालय के पास ये मंदिर है, यानी कि ठीक इसके पीछे जो है वो मुख्यमंत्री का आवास है और ठीक इसके बगल में सचिवालय है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस इलाके की अपनी क्या महत्ता है कि यहाँ आम और ख़ास जो भी लोग हैं सभी लोग यहाँ आते हैं माँ के दरबार में मत्था टेकने के लिए। जब भी आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले बजरंग बली भी आपको दरवाजे पर मिल जाएंगे। और बजरंग बली के विषय में यह कहा जाता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो यानी कि संकट का नाश जो है वो आपका यहीं से शुरू हो जाता है। और जब फिर आप माँ के दरबार में जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद निश्चित तौर पर आपके मन को सुकून मिलेगा और आपको एक शांति मिलेगी। तो देखिए भारी भीड़ जो है कि भारी जमावड़ा जो है भक्तों का वो यहाँ पर लगा हुआ है और दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर एक खिचड़ी का भोग भी देखिए ये लगाया गया है और जो भक्तगण है उनको खिचड़ी का प्रसाद जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि सप्तमी से यहाँ पर विधिवत भोग की शुरुआत जो है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर भोग जो है वो सप्तमी को कल जो जानकारी मिली है कि कल हलवा का भोग लगाया गया था, आज खिचड़ी का भोग लगाया जा रहा है। और कल यानी कि महानवमी को जो है वो खीर का यहाँ भोग लगाया जाएगा, यानी कि खीर जो है वो महाप्रसाद के रूप में यहाँ पर भक्तों को जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर देखिए विजय यादव जी हैं, हालांकि ये हम के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन इनकी एक बड़ी श्रद्धा है माँ के प्रति। और शुरू से ही मंदिर की स्थापना इनके पिताजी ने की थी और लगातार ये माँ के साथ जो है वो इनका न सिर्फ अटैचमेंट है बल्कि इनका पूरा परिवार, जो इनके बड़े भाई हैं नवल किशोर यादव, वो भी पूरे ये जो महानवमी का जो ये पर्व होता है उसमें लगातार वो 9 दिनों तक पूरा उपवास भी करते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मंदिर का क्या महत्व है और आपके पिताजी ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी, कितना पुराना है ये मंदिर? देखिए, मंदिर सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है। इसको नौलक्खा दुर्गा मंदिर के नाम से लोग जाने जाते थे, लेकिन भक्त ने इसको मनोकामना नौलक्खा दुर्गा मंदिर कर दिया। जो भी भक्त मंदिर में आते हैं अपना मन्नत मानते हैं, उनकी पूर्ति होती है। इस मंदिर में 27 वर्षों से बाबा अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर 21 कलश अपने सीने पर स्थापित किए हुए हैं। इनको देखने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। कुछ भक्त यहाँ रात में ठहर जाते हैं, उनको रहने की भी व्यवस्था करना पड़ता है, मंदिर की ओर से खाने की भी व्यवस्था करना पड़ता है। तो ये माता का ही देन है। देखिए, नवरात्रा में हम लोग हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा कष्ट होती है, लेकिन नागेश्वर बाबा जो 21 कलश लेकर लेटे हुए उनको कोई कष्ट नहीं होता है। वो एकदम प्रफुल्लित है। ये शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी आते हैं, बड़े बड़े जजेस भी आते हैं, राजघराने से भी आते हैं, मंत्री विधायक भी आते हैं माता के सामने अपना सर टेकते हैं और जो मनोकामना है उनका पूरा करते हैं। और उन्हीं के खर्चा से ये मंदिर चलती है। जो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट में लोग देते हैं और उसी के खर्चा से चलती है। मंदिर बहुत पुरानी का भव्य है। विजय जी, अभी आपसे जो अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रसाद का भोग जो है वो 3-4 दिनों तक आप लगातार लगाते रहते हैं। तो कल आपने क्या प्रसाद चढ़ाया था? आज तो मैं देख रहा हूँ कि खिचड़ी का प्रसाद है, हम लोगों ने भी अभी से महाभोग को ग्रहण किया है। और कल क्या रहेगा महाभोग में यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ मंदिर पर पहले दिन से प्रसाद चल रहा है, लेकिन सप्तमी, 8वीं और 9वीं का विशेष प्रसाद होता। सप्तमी को हमने सूखा प्रसाद फल का रखा था कि हर भक्त जो भी आ रहे हैं उनको फल का प्रसाद मिले। साथ साथ आज अष्टमी है, अष्टमी का हम लोग खिचड़ी का प्रसाद रखे। हर भक्त उनके जुबान पर चले जाए, उनके एथी में चले जाए प्रसाद। और 9वीं के महाभोग हम लोग लगाते हैं खीर का, जो हर भक्त को प्रसाद कम से कम पहुंच जाता है। इसलिए माता का ही देन है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद खाकर खुशी खुशी जाते हैं, अपने मनोकामना को मांगते हैं। देखिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। बाबा, आप कब से यहाँ आ रहे हैं? मैं 77 से यहाँ आ रहा हूँ और तब से ये मैया की कृपा है कि माँ के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी। और ये सिद्धपीठ भगवती हैं। इस मंदिर को मनोकामना नौलक्खा दुर्गा मंदिर से जाना जाता है।
ये मंदिर लोगों की मनोकामना को पूरी करती है। ये माँ जो है बहुत उग्र माता है, जैसे उग्रतारा भगवती या ये उच्चैठ भगवती सबका नाम लिया जाता है, उसी तरह से ये माता बहुत उग्र भगवती हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात विशेषता ये है कि ये श्री श्री 108 नागेश्वर बाबा आज 27 वर्षों से अपने छाती पर 21 किलो कलश रख करके, निर्जला रह करके, निराधार रह करके, अन्न पन्न जल सब त्याग करके, नित्य त्याग करके रात 9 दिन पड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब उठते हैं तो एकदम मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 9 दिन तक, ये 10 दिन तक ये साधना रहते हैं, एकदम चंगा रहते हैं, एकदम चंगा रहते हैं। ये सब माँ की कृपा है, इनकी शक्ति की कृपा है, इनकी दया है। अच्छा, आप यहाँ लंबे समय से आ रहे हैं और आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, आपने कुछ ऐसा चमत्कार देखा यहाँ पर? क्योंकि ये कहा जाता है कि जागृत मंदिर है और यही वजह है कि बाबा जो है वो 9 दिनों तक लगातार कलश अपने सीने पर रखे रहते हैं। आपने कुछ ऐसा चमत्कार का यहाँ अनुभव किया है? यहाँ पर बहुत भक्त ऐसे आते हैं, चाहे बड़े घराने के लोग हों या गरीब तबके के लोग हों, आते हैं और मैया से कुछ याचना करके वो जाते हैं। लेकिन दूसरे वर्ष में उसको देखते हैं कि फिर वो उसकी जब मनोकामना सिद्ध होती है तो मंदिर में आकर के न कुछ अपनी श्रद्धा भाव को अर्पण करती है और बोलते हैं लोग कि मेरी ये कामना थी। अब कुछ महिलाएं ऐसी भी आती हैं जिसको निसंतान होती हैं, उसको लोग जब अपना मनोकामना हृदय से मैया से मांग लेती हैं आंचल प्रसार करके, तो वो सिद्ध हो जाती है। वो उसको देखें कि वो सब सिद्धि उसको मिला है, ऐसी सिद्धि है इस मामले, इस चमत्कार देखते हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? हम पटना ही में रहते हैं। अच्छा, यहाँ आप आती हैं अक्सर? जी। माँ से क्या मांगा है आपने? एक बच्चा हो जाए वही मांगी हूँ। अच्छा, और ऐसा कुछ लगा आपको कि हाँ जब आप आ रही हैं लंबे समय से पटना से ही हैं कि आपकी मन्नतें यहाँ आने के बाद पूरी हुई है? हाँ हुई मन्नतें तो बताई नहीं जाती है ना, लेकिन पूरी हुई है। हाँ हुई है। जी, आप कहाँ से आई हैं? यहीं पुनाई चेक से ही हैं हम पिछले 4-5 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये बाबा जो है तो बहुत मतलब ये इतना सारा कलश लेके जो रखते हैं काफ़ी टाइम से, मतलब हम कब आ रहे थे 2013 से हम पटना में हैं और पुनाई चेक में रहते तब से आते हैं। तो पहले तो लाइक पढ़ते थे, फिर पढ़ाई वढ़ाई हो गया, फिर अभी एक बाकी है और अभी शादी भी हो गई। तो इस साल आए हैं, पहले ही शादी है, पहला मतलब फर्स्ट ईयर है शादी का। तो बोले चलो इनको भी दर्शन करते जाएँ, फिर ससुराल भी जाना है। चलिए, आपने क्या मांगा माँ? अब कैसे बता दें हम नहीं बता सकते ना। होती है ना। जब मन्नतें आपकी पूरी हुई है यहाँ आने के बाद? हाँ, सुनते तो हैं, सुनते। आपकी हुई कि नहीं? क्योंकि आप लगातार आपने बताया कि आप यहाँ आ रही हैं। हाँ हुआ है। और कैसा लगता है, क्योंकि आज का जो ये मॉडर्न युग है, उस युग में एक बाबा जो है वो पिछले 9 दिनों से लगातार अपने सीने पर कलश रख करके रहते हैं, तो आपको लगता है कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड है? इन्हीं का फेम सुन के ही लोग आते हैं देखने इनको, स्पेशली इन्हीं का जो है, ये जो लोग आ रहे हैं स्पेशली दूर से भी आते हैं इन्हीं का सुन के कि 9 दिन तक भूखे प्यासे रह के रखे रहते हैं। और उसके बाद जो लोगों का वाकई होता भी है, जिनका हुआ होगा वो ज़रूर इस चीज़ को मानते हैं। पर वही चीज़ें हैं कि आपको हर कोई तो बताएगा नहीं ना कि उसने क्या मांगा था, तो जो मांगा था तो वो हो जाता है, तभी तो बार बार रिपीट आ रहे हैं। आज 2013 से हम हर साल आते हैं अभी तक, तो कुछ तो ज़रूर होगा तभी आते हैं। भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो, सुखी शांति हो, और कल्याण माँ के चरणों में साधना आराधना करते आ रहा हूँ। है माता को माता नहीं होते हैं। मैं एक माँ की गोद में 9 दिन समय को काट लेता हूँ। ऐसे ही साधना आराधना में 27वां साल हो गया है। 27 साल के दरमियान मैं भी नहीं जानता हूँ जो मैं कैसे रह जाता हूँ। लोगों की नज़र में लगता है इतना बड़ा वजन बाबा रखे हुए हैं, मेरी नज़र में एक गेंदा फूल है। एक गेंदा फूल के वजन है एक अड़हुल फूल की तरह। तो भक्त की ही बस में भगवान होती है। आज नौलक्खा माता के मैं भी सोचता हूँ कि हे माँ, तुम्हारे चरणों में रह के हमारे दरबार में जितने ही भक्त आवे, जो भी मुराद मांगे उसे पूरा कर माँ। ये मनोकामना मंदिर है, हर एक भक्तों की मनोकामना मैं कहता हूँ जे हे माँ पूरा कर।
अद्भुत नज़ारा है ये, और वाकई में कहा जाता है कि भगत के वश में जो है वो भगवान होते हैं, और अगर उसका जीवंत रूप आपको देखना है तो यहाँ पर आपको जीवंत रूप देखने को मिलेगा। और वाकई में यह एहसास आपको होगा कि माँ को जो शक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः यह कहा जाता है। तो माँ का शक्ति का जीवंत रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से माँ जो है यहाँ पर अपने भक्तों को न सिर्फ आशीर्वाद देती है। मैं अनिल कुमार, सेक्रेटरी स्काई एजुकेशन कंसल्टेंसी एवं डायरेक्टर सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल खेमनीचक पटना, अपने संस्था की तरफ से आप तमाम बिहार वासियों एवं झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग इस पूजा का आनंद उठाएं और अपने बच्चों को मेला में घुमाने के लिए अगर ले जा रहे हों तो उसको ध्यान दें और उसका हाथ पकड़ करके मेले में साथ घूमें और इस पर्व का आप लोग आनंद लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों का हिंदुओं का यह त्यौहार है। यह त्यौहार नवरात्रा 9 दिन तक इसमें लोग भूखे प्यासे केवल फल फूल पे रहते हैं। यह फेस्टिवल जो है पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से काफ़ी मनाया जाता है।